चीनी उद्योग के 120 साल पूरे होने पे राजधानी लखनऊ के इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शिरकत की। इस दौरान सीएम ने कहा कि किसानों की आय बढ़ाने के काम लगातार जारी है। पिछले साल चीनी का निर्यात 111 लाख रहा और यूपी में 284 कोल्हू लगे हैं। पहले गन्ना किसान पलायन कर रहे थे, हमने गन्ना किसानों के हित में कई अहम कदम उठाए। आज हम किसानों को पीएम सम्मान निधि दे रहे हैं। आज पूरे प्रदेश भर में 121 चीनी मिलों के साथ देश के सबसे अधिक हमारा अन्नदाता किसान जहां सबसे अधिक गन्ना उत्पादन करता है, सबसे अधिक चीनी मिलें भी उत्तर प्रदेश के अंदर हैं। सबसे अधिक चीनी उत्पादन का कार्य भी उत्तर प्रदेश में होता है। और 2018 के बाद जब भारत सरकार ने, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने चीनी उद्योग की उस समय की स्थिति को ध्यान में रख करके इथेनॉल उत्पादन के लिए, शुगर केन से सीधे इथेनॉल बनाने के लिए जब अपनी अनुमति दी, तो आज इसका परिणाम है कि उत्तर प्रदेश देश का सबसे अधिक इथेनॉल उत्पादन वाला राज्य भी बन चुका है। इसकी धुरी हमारा अन्नदाता किसान है। उस किसान के हित को ध्यान में रख करके जब हम कोई कार्यक्रम करेंगे तो वह उद्योग के हित में भी होगा और साथ साथ शासन की नीतियों को भी प्रभावी ढंग से लागू करने का एक माध्यम भी बनेगा। किसान से इतर हम कुछ भी निर्णय नहीं ले सकते और किसान के हित को दांव में रख करके किसी भी प्रकार का कोई निर्णय भी नहीं लिया जा सकता। जन सरकार ने जो भी निर्णय लिया, चीनी उद्योग ने खास तौर से उसको सिर माथे पर लेकर के अक्षरशः लागू किया। आज उसका परिणाम है कि हमारा अन्नदाता किसान खुशहाल है, तो चीनी मिलें भी प्रदेश के अंदर तेजी के साथ दौड़ती हुई दिखाई दे रही है। इसकी धुरी हमारा अन्नदाता किसान है। उस किसान के हित को ध्यान में रख करके जब हम कोई कार्यक्रम करेंगे तो वह उद्योग के हित में भी होगा और साथ साथ शासन की नीतियों को भी प्रभावी ढंग से लागू करने का एक माध्यम भी बनेगा। किसान से इतर हम कुछ भी निर्णय नहीं ले सकते और किसान के हित को दांव में रख करके किसी भी प्रकार का कोई निर्णय भी नहीं लिया जा सकता। जन सरकार ने जो भी निर्णय लिया, चीनी उद्योग ने खास तौर से उसको सिर माथे पर लेकर के अक्षरशः लागू किया। आज उसका परिणाम है कि हमारा अन्नदाता किसान खुशहाल है, तो चीनी मिलें भी प्रदेश के अंदर तेजी के साथ। और फिरोजाबाद के सिरसागंज पहुंचे डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने निरीक्षण किया। सीएचसी केंद्र का ब्रजेश पाठक ने निरीक्षण किया, साथ ही मौजूद स्टाफ से जानकारी भी ली, उनसे बात भी की, उनसे जाना वहां की व्यवस्थाओं के बारे में, किसी तरह की कोई दिक्कत तो नहीं, और उनके जो सुझाव हैं उनको भी सुना। देश के नैरेटिव को बदलने में सफल रही है। आज उत्तर प्रदेश विकास के मामले में जाना जाता है। सर्वाधिक इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे पास है। हमारे पास सर्वाधिक, भारत में जितने भी एक्सप्रेस है सर्वाधिक उत्तर प्रदेश में है। सर्वाधिक एयरपोर्ट्स हैं। बिजली लगातार मिल रही है। बेसिक शिक्षा के स्कूलों का कायाकल्प हुआ है। पंचायत भवन बने हैं। अब उत्तर प्रदेश को विकास के मामले में जाना जाता है। हम आर्थिक मोर्चे पर शीघ्र नंबर 1 पर आ जाएंगे। विपक्षी दल लगातार उत्तर प्रदेश को, जैसे समाजवादी पार्टी के शासनकाल में अपराध के लिए जाना जाता था, हत्या, लूट, डकैती, अपहरण, बलात्कार के लिए जाना जाता था, आज उत्तर प्रदेश की परिस्थितियां बदल चुकी हैं। और कानपुर देहात का मामला, जिसमें मां बेटी की जलकर दर्दनाक मौत का यह मामला है, और पीड़ित परिवार से मिलने कानपुर देहात पहुंचा कांग्रेस का प्रतिनिधिमंडल। प्रदेश अध्यक्ष बृजलाल खाबरी के नेतृत्व में प्रतिनिधिमंडल कानपुर पहुंचा और प्रांतीय अध्यक्ष नसीमुद्दीन सिद्दीकी और नकुल दुबे प्रतिनिधिमंडल में शामिल रहे। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने कानपुर देहात प्रशासन की कार्यशैली पर गंभीर सवाल उठाए। खाबरी ने सरकार को आड़े हाथों लिया और कहा कि प्रदेश में नहीं है कोई सरकार, जिसके मन में जो आ रहा है वो कर रहा है। और कानपुर देहात की घटना प्रशासनिक कार्यशैली का नतीजा है। जिले की सबसे बड़ी अधिकारी नृत्य में दिख रही थी, उधर मां बेटी जल रही थी। तो ये कांग्रेस जो है वो कानपुर देहात के इस मामले को लेकर शासन प्रशासन को घेरती हुई नजर आई।
परिवार के जो बच्चे से भेंट हुई है, बच्चे से वार्ता के बाद जो चीज़ें निकल के आई हैं वो ये निकल के आई हैं कि गांव के दबंग और प्रशासनिक अमला इन दोनों की मिलीभगत के बाद इसके ऊपर अत्याचार किया गया है। जो लड़का अपनी आंखों से माँ और बहन को एक साथ जलते देख रहा हो, कुछ नहीं कर पा रहा है, प्रशासन खड़ा है, प्रशासन खड़ा है, जैसा बता रहे हैं कि एसडीएम खड़ा, लेखपाल ने आग लगाई, दबंगों का पूरा भरोसा प्रशासन को। इस देखिए, कांग्रेस पार्टी के नेताओं को जैसे ही मालूम हुआ इस घटना के बारे में, उसी समय एक संवेदनशीलता का परिचय देते हुए उसी समय हम लोग लखनऊ से माननीय प्रदेश अध्यक्ष ब्रिजलाल खाबरी जी के नेतृत्व में, माननीय नकुल दुबे जी हमारे प्रांतीय अध्यक्ष, मैं और बहुत सारे लोग यहाँ इस गांव में आने के लिए पीड़ित कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत से न्यूज वन इंडिया ने खास बात की। इस दौरान कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने कांग्रेस के सवालों के जवाब नहीं दिए। सरकार लगातार निवेश की बात करती है, लेकिन युवा आज भी बेरोजगार है। कांग्रेस आज 30 अलग अलग जिलों में 30 जगह पर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है और आज लखनऊ में राष्ट्रीय प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत जी आई, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग लाइन उन्होंने जो बोली है वो ये कि मोदी और अडानी का रिश्ता क्या कहलाता है। तो सबसे पहले उनसे यही जान लेते हैं कि आखिर क्या कहलाता है। मोडानी, मोदी और अडानी में अब अंतर करना मुश्किल हो गया है। पिछले 9 सालों पे ऐसी कृपा रही प्रधानमंत्री की कि 609 नंबर पर आने वाले अडानी जी विश्व के सबसे अमीर आदमियों की सूची में नंबर 2 पर आ गए। हमें उससे कोई आपत्ति नहीं है, सबको प्रगति करने का अधिकार है, लेकिन वो प्रगति इस देश के छोटे लघु मध्यम उद्योगों को कम करके हुई, वो बाकी उद्योगपतियों को पीछे करके हुई, वो इस देश में बेरोजगारी और महंगाई बढ़ती रही फिर भी वो प्रगति होती रही। अडानी जी एक टाइम 500 करोड़ रुपए मिनट का कमा रहे थे, लेकिन इस देश का गरीब, इस देश का बेरोजगार वो लाभ नहीं पा रहा था। तो हमारा अपना मानना है कि जब अडानी का समूह इतने आक्षेपों से घिरा है और वो इस देश की आर्थिक व्यवस्था का, अर्थव्यवस्था के मजबूत स्तंभों में एक छत्र राज्य उनको दे दिया गया, पोर्ट, एयरपोर्ट, सीमेंट, रिन्यूएबल एनर्जी, फूड, एग्रीकल्चर, उनकी लिस्टेड कंपनीज हैं, तो इतने बड़े आक्षेप है कि बेनामी पैसा आ रहा है शेल कंपनीज के माध्यम से। ये सरकार क्यों नहीं करती है? सरकार जानना नहीं चाहती है पैसा किसका है, कौन लगा रहा है। मैम, आप कांग्रेस पार्टी की राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, आपने बोला कि 609 नंबर से 2 नंबर पे आ गए। क्या लगता है कौन सा फॉर्मूला है? क्या इससे कुछ देश के जो युवा हैं उनको भी कुछ प्रॉफिट हो सकता है? मैं तो ये कहती हूँ कि मोदी जी जो अगली मन की बात देश पर थोपते हैं वो एक कर डालने इस पर कि 609 नंबर से 2 नंबर पर आने का खास नुस्खा, खास फॉर्मूला। अरे देश के बेरोजगारों के साथ भी तो साझा करिए, ये भी तो बने बिलियनर, ये भी तो बने लखपति करोड़पति। सिर्फ एक ही आदमी को लखपति करोड़पति बनाइएगा। असलियत ये है कि आपने कानून बदले, आपने लोगों को एजेंसी के माध्यम से डराया धमकाया, आपने तंत्र का दुरुपयोग किया और अडानी को फायदा पहुंचाया। और जब आज अडानी आक्षेपों के घेरे में है तो आप मौनी बाबा बनकर लोकसभा में गला सूखते हुए पानी पीने लगते हैं। ये कैसा लोकतंत्र चलाने की कोशिश कर रहे हैं? जब सदन में हमारे नेता बोलते हैं और सवाल उठाते हैं आपके रिश्तों पर, तो आप उनके भाषण के वो वक्तव्य ही काट देते हैं। कितना डरते हैं आप? 56 इंच की छाती के पीछे बड़ी गीदड़ जैसा कलेजा दिखता है मुझे। बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखा आपने कि ये थी हमारे साथ में सुप्रिया श्रीनेत जी, जो लगातार कह रही हैं कि किस तरीके से सरकार युवाओं की तरफ ध्यान नहीं दे रही है, रोजगार की तरफ ध्यान नहीं दे रही है। और अडानी को लेकर आज तमाम जिलों में प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है, उसी को लेकर आज सुप्रिया श्रीनेत जी ने भी यहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की। कैमरा पर्सन शुभम के साथ स्कंदिता मिश्रा, न्यूज वन इंडिया, कांग्रेस। और लखनऊ में गन्ना एवं चीनी उद्योग मंत्री लक्ष्मी नारायण चौधरी ने कहा कि उत्तर प्रदेश के गन्ना उद्योग के 120 साल स्वर्णिम रहे हैं और यूपी सरकार ने गन्ना किसानों का रिकॉर्ड भुगतान किया। इस दौरान मंत्री लक्ष्मी नारायण चौधरी ने न्यूज वन इंडिया से बात की और क्या कुछ कहा, उन्हें सुनते हैं। हमारे साथ हैं उत्तर प्रदेश के गन्ना मंत्री चौधरी लक्ष्मी नारायण। मंत्री जी, जिस तरीके से इस बार उत्तर प्रदेश 120 वर्ष पूरे कर रहा है गन्ना उद्योग में, क्या महत्वपूर्ण उपलब्धियां हैं जो इन 120 वर्षों के दौरान रही हैं, खासतौर पर उत्तर प्रदेश में? पिछले अगर हम कहें कि एक पंचवर्षीय पूरी होने के बाद दूसरी पंचवर्षीय भारतीय जनता पार्टी की सरकार की चल रही है। देखिए, 1903 में देवरिया में सबसे पहली शुगर मिल खुली थी। तब से ये यात्रा घूमती हुई 120 साल में आज 120 शुगर मिल हमारे उत्तर प्रदेश में चल रही हैं। ये बड़ी सुखद यात्रा रही है। गन्ना किसानों को लगातार पिछले 6 साल से लाभ हुआ है। उन्होंने
28% हमारा क्षेत्रफल बढ़ा है। लगभग 1,97,000 करोड़ रुपया अब तक गन्ना किसानों के खाते में सीधा गया है। इथेनॉल में हम पूरे देश में पहले नंबर पे हैं। चीनी उत्पादन में हम दूसरे नंबर पे हैं। लगातार गन्ना किसानों का रुझान बढ़ रहा है गन्ना की तरफ। स्वाभाविक रूप से जितनी भी फसलें हैं उनमें गन्ना सबसे मजबूत फसल है। अब पहले गन्ने की जो रिकवरी हुआ करती थी 7, 8, 9 से ज़्यादा कभी नहीं होती थी। नए बीज ईजाद हुए और रिकवरी 13 और 14 तक भी पहुंची। हमने आज वैज्ञानिकों का, शुगर मिल मालिकों का आह्वान किया कि ऐसे बीज ईजाद किए जाए जिसमें जो बीमारी रहित हों और जिसमें रिकवरी भी बढ़े और गन्ने का उत्पादन भी बढ़े। ये मैं कह सकता हूँ कि गन्ना किसानों को जो समय पे मूल्य भुगतान हुआ है, गन्ना किसानों को जो सुविधाएं मिली हैं, आज पूरे गन्ने का हिसाब, चाहे भुगतान हो, चाहे पर्ची हो, चाहे उनका जो भी हो, वो पूरे का पूरा कंप्लीट उनके मोबाइल पे उपलब्ध होता है। इसलिए घटतौली नाम की चीज़ हमने बिल्कुल समाप्त की है। किसी प्रकार की कोई घटतौली नहीं होती। इसलिए गन्ने के उत्पादन में वृद्धि हुई है और किसान को लाभ हुआ है। स्वामी प्रसाद के मौर्य जो लगातार बयान दे रहे हैं, लगातार पोस्टर भी उनके लग रहे हैं, समाजवादी पार्टी कार्यालय के बाहर भी लगातार वो कह रहे हैं कि हम अपने बयान पर कायम है, जो हमने कहा वो बिल्कुल सही है। अब देखिए, मैं ये कह सकता हूँ, स्वामी प्रसाद जी पुराने सदस्य हैं। उनको वाल्मीकि रामायण का, तुलसीकृत रामायण का अध्ययन करना चाहिए। भगवान राम क्या थे? तुलसीदास जी ने कहा है, सठ हठ बस निज संशय करही, निज अज्ञान राम पर धरही। तो मैं यही कह सकता हूँ, बस जिन्हें राम के बारे में जानकारी नहीं है वो इस तरह की बातें करते हैं। धन्यवाद। ये हैं उत्तर प्रदेश सरकार के गन्ना मंत्री चौधरी लक्ष्मी नारायण, जो बता रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में गन्ना किसानों का रिकॉर्ड भुगतान बीजेपी सरकार में हुआ है और लगातार हमारी कोशिश है कि गन्ना किसानों की आय को बढ़ाया जाए। एथेनॉल उत्पादन में नंबर 1 बनकर वो भी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई जा रही है। जहां तक स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान का सवाल है, उन्होंने एक चौपाई भी सुनाई कि सीधे तौर पर जो राम के बारे में नहीं जानते हैं वही इस तरीके के सवाल उठा सकते हैं। कैमरामैन अमित शाहनी के साथ मैं एसके बाजपेयी, न्यूज़ ऑन इंडिया, लखनऊ। हमारे और राष्ट्रीय व्यापार मंडल के पश्चिमी उत्तर प्रदेश के महामंत्री, बीजेपी युवा मोर्चा के जिला अध्यक्ष समाजसेवी हिमांशु शर्मा का जन्म दिवस युवा मोर्चा जिला पदाधिकारी और राष्ट्रीय व्यापार मंडल के पदाधिकारियों द्वारा शिव फार्म हाउस रामविहार में मनाया गया। इस दौरान अनेकों गणमान्य लोगों ने हिमांशु शर्मा को उनके जन्मदिन पर शुभकामनाएं दी और कार्यक्रम में संगीत का कार्यक्रम भी था जो लगातार चलता रहा। इस अवसर पे मुख्य रूप से कार्यक्रम में अतिथि के रूप में महापौर आशा शर्मा और लोनी विधायक नंदकिशोर गुर्जर के साथ कैप्टन विकास गुप्ता, दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री और कई दिग्गज यहां पे मौजूद रहे।